आम पापड़, जिसे हम आवट भी कहते हैं। आम पापड़ यानी आम से बनी वो देसी मिठास जो बचपन की यादें ताज़ा कर दे। खट्टे और मीठे पके आम के रिच फ्लेवर से तैयार ये ट्रेडिशनल ट्रीट हर बाइट में नेचुरल स्वीटनेस और घर का स्वाद लेकर आता है। आज हम बनाएंगे अमावट बिल्कुल देसी तरीके से, जैसे पहले घरों में बनाया जाता था। हमारी नानी और दादी बनाया करती थी, उसी तरीके से हम आज ये अमावट या आम पापड़ बनाएंगे। इसे बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये रेसिपी, जिसे खा करके आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। बस बनने की देर है, ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद और परंपरा से भरपूर आम पापड़ अमावट की शानदार रेसिपी। हेलो एवरीवन, मैं रेनू मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का रेनू की रसोई में। इसके लिए हम आम लेंगे। मेरे यहाँ तो अक्सर आम आते रहते हैं, तो जितने भी आम बच जाते हैं, जो बच्चे अब खाने से मना करने लगते हैं, तो मैं सारे आम को इकट्ठा करके इस तरीके से उसको छील करके उसके पल्प को निकाल लेती हूँ। देखिए मेरे पास दो तरीके के आम हैं, एक बहुत ही मीठे वाले आम थे और कुछ खट्टे वाले भी आम हैं। खट्टे तो क्या, हल्के मीठे थे, हल्का खट्टा मीठा स्वाद का था। तो सारे आम को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। और अमावट ना खट्टे मीठे आम से ही बनाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। उसमें टेस्ट आता है खट्टा मीठा, चीवी टेस्ट रहता है, बहुत बढ़िया लगता है वो। तो इस तरीके से सारे पल्प को मैं निकाल लूँगी और इसको मिक्सी ग्राइंडर में एकदम स्मूथ पीस लेना है। अब कढ़ाई में सारे पल्प को डाल करके मैं इसे पकाऊंगी। इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना है। लगातार चलाते हुए इसको हमें पकाते रहना है। लगभग 1 किलो पल्प था मेरे पास और मीठे आम भी थे इसके साथ, तो इसलिए चीनी मैं थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ। वैसे अंदाजे से 1 किलो आम के लिए 200 ग्राम चीनी काफ़ी रहता है। यदि आम ज़्यादा खट्टा है तो आप मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार चलाते रहना है, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं, तो हाथ जलने का चांस भी रहता है। तो इसे सावधानी से चलाते चलाते पकाना है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए हमें पकाना है। ये धीरे धीरे ट्रांसलूसेंट होते जाएगा। अब मैं इसमें 2 नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू डालने से एक तो इसका टेस्ट इन्हेंस होता है और दूसरा चीनी के क्रिस्टल नहीं बनते हैं। जब ये आम पापड़ हम सुखाएंगे तो अगर नींबू डालेंगे तो उसके चीनी के जो सूखने के बाद क्रिस्टल बन जाते हैं वो नहीं आएंगे। नींबू डालने का ये फ़ायदा है और टेस्ट भी खट्टा मीठा बढ़िया आता है। इस तरीके से इसको चलाते हुए लगभग मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अभी इसे मैं चेक कर लूँगी। इस तरीके के तार बनेंगे। लगभग हमारा ये पल्प तैयार हो चुका है आम पापड़ के लिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं और चलाऊँगी, 2-3 मिनट और पका करके फ्लेम को बंद कर देंगे। आम के पल्प को ठंडा कर लेंगे। हल्का गर्म रहे तभी एक थाली में हम घी से ग्रीस करेंगे। अच्छे से घी लगाना है थाली में, ताकि आम पापड़ जब हम इसमें सुखाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं। देखिए अच्छे से मैं लगा ले रही हूँ इसको, थाली में ग्रीस कर ले रही हूँ घी को। घी या तेल आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि आम के ऊपर पपड़ियाँ ना बनी हो पल्प के ऊपर। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम थाली में डालेंगे। क्योंकि मेरा लिक्विड जो था आम का ज़्यादा था, इसलिए मैं 2 थाली में इसे सुखाऊंगी। इस तरीके से आधे मिश्रण को मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से फैलाएंगे। बस थाली को घुमाते जाइएगा तो ये अपने आप स्प्रेड होने लगेगा। इस तरीके से मैं दूसरा थाली भी तैयार कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे से ये फैल गया है। अब दूसरे थाली में भी सेम प्रोसेस को दोहराना है। इसमें भी घी से ग्रीस करके बाकी जो बचा हुआ पल्प था वो मैं डाल दे रही हूँ इसमें। सच कहती हूँ ये बहुत ही टेस्टी बना था दोस्तों।
आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा पकाने में ही टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट। उसके बाद इसका प्रोसेस आसान हो जाता है। इसको धूप में सुखाएंगे 2 दिन के लिए। 2 दिन में ये आराम से सूख जाता है। अगर धूप की सुविधा ना हो तो आप पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। थोड़ा पंखे के नीचे 3 से 4 दिन लगेंगे, धूप में ये 2 दिन में सूख जाता है। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ते थे, तो लंच ब्रेक होते ही हम गेट की तरफ भागते थे। पापा डेली पैसे देते थे, हम उसके अमावट खरीद के ही खाते थे। क्या दिन थे वो। तो इस तरीके से देखिए 2 दिन बाद ये कितना बढ़िया सूख गया है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। देखिए अब इसको एक चाकू की मदद से साइड से थोड़ा सा खोल लेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है आम पापड़, बिल्कुल नेचुरल, ना कलर है ना प्रिजर्वेटिव वाले केमिकल, कुछ भी नहीं, प्योर शुद्ध आम का पापड़। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है, ट्रांसलूसेंट, आर पार दिख रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। ये स्वाद में तो बेहतरीन होते ही हैं और आम के प्राकृतिक गुणों से भरपूर होने के कारण स्वास्थ्य में भी लाभप्रद होते हैं। यदि आप सभी को मेरे रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरीके से इसको चाकू की मदद से हम पीस में काट लेंगे। आप अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। इस तरीके से आसानी से कट जाता है ये। और अब इसको देखिए, मैं निकाल करके दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया स्लाइस निकले हैं इसके। एकदम बढ़िया बन के तैयार हुआ है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार। इसे इस तरीके से हम रोल करके रख देंगे, किसी एयरटाइट डिब्बा में रख करके आप महीनों तक खा सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप फ्रिज में रख के स्टोर करके आप इसे 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को इस तरीके से रोल करके स्टोर करके रखेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। मेरे यहाँ तो झटपट ही ख़त्म हो गए, रखने का मौका ही नहीं मिला। मुझे भी ये बहुत पसंद है, मैं तो बचपन से खाती आ रही हूँ, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। ऐसे ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय।